भावना पवार एकता महिला जन विकास समिति इंदौर द्वारा संचालित हो रहा है श्री राम निराश्रित महिला आश्रम, और ये संचालित हो रहा है सिद्धार्थ नगर नैनोद गांधी नगर पंप के सामने। 6 सालों से संचालित इस संस्था का अवलोकन करने वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है। हम यहाँ पर जितनी माताएं बहनें उपस्थित हैं सबका अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ में कि आप लोग अच्छी सेवा भावना पवार जी और दिनेश पवार जी और इनका परिवार कर रहा है और काफ़ी अच्छा संचालित कर रहा है। कई देश में वृद्ध आश्रम संचालित होते हैं लेकिन वो सरकार के सहयोग से संचालित होते हैं और उसमें गड़बड़ होने के भी समाचार प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ सरकार से कोई सा भी सहयोग नहीं लिया जाता है और इतनी अच्छी सेवा की जा रही है। तालियों के साथ में अभिनंदन हम सब मीडिया की ओर से करते हैं। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार जो यहाँ पर बुजुर्ग महिला हैं उनसे आधारित साक्षात्कार आपको अच्छे लगेंगे। आपका नाम क्या माता जी? शांति भाई। कितनी उम्र है? उम्र 90। अच्छा, बताया जाता है आप 99 साल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ससुराल खंडवा। खंडवा। अब ये अजमेर। अच्छा, कब से हैं इधर? अब सारी इधर से। अच्छा जी। 4 साल हो गया। हाँ जी। आपका नाम क्या है? कब से हैं आप? कैसा लगता है इस आश्रम में? अच्छा लगता है आपको, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। कहाँ की हैं? कहाँ की? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। हाँ। कहाँ तक की पढ़ाई है? 6ठी तक। 6ठी तक। हाँ। कैसा लगता है आश्रम में? अच्छा लगता है। और क्या क्या रुचि है आपकी? पेंटिंग में रुचि है? रंगोली में? हाँ, रंगोली में है। रंगोली में है। हाँ। तो इनका आप अभिनंदन कीजिए जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि इनकी रंगोली में बहुत अच्छी रुचि है। और हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको, एक रचनात्मक तस्वीर। आपका नाम क्या? तुलसी भाई। आप कहाँ की हैं? मैं शुक्लिया की है। शुक्लिया की, इंदौर की। हाँ, क्या हाँ। समस्या हो गई? बच्चे रखते नहीं थे क्या? हाँ। बच्चे रखते नहीं थे। परिवार में बहुत ज़्यादा विघटन होता जा रहा है। भाई बहन को नहीं रखता, बहन भाई को तो रखती है, लेकिन माता पिता को भी पुत्र नहीं रखते हैं, वो कुपुत्र हो जाते हैं। काफ़ी समस्या है। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम चिता भाई। आप कहाँ की हैं? पालिया स्टेशन वाला। आपके घर भी यही समस्या है कि बच्चे नहीं रखते थे? सब परिवार किस काम का नहीं कोई- रखते, भगाते जाओ जाओ। अरे, आपको बताने जा रहे हैं और तस्वीर। माता जी आपका नाम? वर्मा। आप कहाँ की हैं? इंदौर के ये बात आपके यहाँ भी यही समस्या? सब जगह यही समस्या सुनने को और देखने को मिल रही है कि बुजुर्ग हो जाते हैं तो परिवार के जन उनको काटने लगते हैं और बुजुर्गों को वो रखते नहीं हैं। आपका नाम? हम तो अभी आए नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम? कौशल्या। आपकी ढोलक में रुचि है, हम भजन में। मंजीरे बजाते हैं। आप मंजीरे बजाते हैं। ताली बजाकर भजन। स्वागत है ना ये कलाकार का। बॉम्बे से कौन है? बॉम्बे से है। हाँ, ये माता जी। नाम क्या है आपका? उमर भाई। कब से हैं आप इधर? 3.5 साल। 4 साल हो गए। 3.5 और आपके परिवार में बच्चे हैं? हाँ था पनो लापता हो। लापता हो गए। माता जी बता रही हैं कि आपके घर पे बच्चे थे लेकिन वो लापता हो गए हैं, बड़ी समस्याग्रस्त हैं और यहाँ पर वो सेवा कर रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा जी। कहाँ की रहने वाली हैं? डोंबोली मुंबई में। बम्बई। डोंबोली। हाँ जी। क्या समस्या आ गई आपके परिवार में? यहाँ घर में नहीं रहते, रख सकते थे, क्या करें। घर में नहीं रखते। ये कलयुग है। यहाँ पर जो लोग इंसान की सेवा नहीं कर सके तो वो धिक्कार है उनका जीवन। अधिकांश माताएं बता रही हैं कि उनके परिवार वाले और भाई बहन उनको हे दृष्टि से देखते थे और देखते हैं और इसलिए उनको सहारा लेना पड़ा इस वृद्ध आश्रम का। धन्य है पवार बंधु, जो पवार परिवार जो संचालित कर रहे हैं इतना अच्छा सुंदर आश्रम। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको दिनेश पवार जी से। दिनेश पवार जी, आपका स्वागत है मीडिया द्वारा। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई? ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। कैसे आपको प्रेरणा प्राप्त हो गई?
रमणा साहब, मैं छोटे से एक NGO में वर्क करता हूँ जो HIV के प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। हाँ फील्ड वर्क था। HIV से ग्रसित लोग या तो नशेड़ी स्लम एरिया में, हाँ। गरीब बस्तियों में ही मिलते हैं। वहाँ कुछ माताएं मुझे ऐसी मिली जो लोगों के यहाँ बर्तन साफ करके झोपड़े में रह रही हैं। उनके लिए मैंने इंदौर में जो अन्य आश्रम हैं उनके लिए थोड़ी सर्च की। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी बस्ती वाली महिलाओं के लिए एडमिशन नहीं है, हाँ प्लस बिना डोनेशन के कोई एंट्री नहीं। हाँ काफ़ी आश्रम है वहाँ बिना डोनेशन के कोई चार्ज लिए वगैरह आपको वहाँ रखा नहीं जा रहा है। और इसीलिए फिर मिसेस से चर्चा हुई। मिसेस ने फिर एक राय दी छोटी सी कि भाई 2-4 जितने भी हो अपन रख सकते हैं, ईश्वर ने जगह दी है अपने को तो अपन रख सकते हैं। बस ये शुरुआत उस तरीके से हुई। आपका जन्म स्थान धार जिला कहाँ? अमझेरा। अमझेरा। इसके बाद आप इसके कहाँ बाद चले गए? परवरिश बॉम्बे हुई। पिताजी का शुभ नाम रामचंद्र, और माताजी का शुभ नाम? शांताबाई। माताजी की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो इस समय बहुत सकुशल है। माताजी शांताबाई जी जो काफ़ी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। दिनेश पवार जी, आप सब ये जानना चाह रहे थे ये जगह फिर माताजी ने आपको एक पवित्र काम के लिए दे दी जी, है ना? ये सभी कुछ दे दिया, जगह ही नहीं, सब हाँ। कुछ मम्मी ने हमें हमारी सपोर्ट कर दिया है। धन्य है वो माता। तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। ये स्टोरी हम दिखा रहे हैं, पूरे देश विदेश के लोग इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। वो धन्य है वो माता जिन्होंने अन्य माताओं और बहनों के लिए ये सब कुछ दान कर दिया। वो मदर टेरेसा का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं और करना चाहिए। ऐसा हर माता बहन को चाहिए कि वो देश जब संकट में हो, मानवता जब संकट में है, उस समय आगे आकर सब कुछ दान करना चाहिए। हम तस्वीर दिखा रहे हैं भावना पवार जी की। भावना पवार जी, कैसा लगता है आपको ये सेवा करते हुए? बहुत अच्छा लगता है सर। जी। और आप दिनेश पवार जी की और माता जी की मदद करती हैं। इस आश्रम में आप क्या क्या कार्य करती हैं? कार्य सेवा का जो कार्य है सब करती हूँ। भोजन बनाना करना सारा काम मैं खुद करती हूँ। आपका जन्म स्थान मेरा जन्म स्थान आद्य दक्षिण। और माता जी का शुभ नाम आपकी? मेरी मम्मी का नाम लीलाबाई है और पिताजी का शुभ नाम? रामचंद्र जी। जी। तो आपको ये सेवा अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। ये देखिए दिनेश पवार और भावना पवार जी जिनके नाम से ये समिति संचालित होती है। यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ का भी एक ही लक्ष्य था, इनका भी यही लक्ष्य है कि ये सेवा को जारी रखें। दिनेश पवार जी से और हम साक्षात्कार जारी रखे हुए हैं और हम जानना चाह रहे थे दिनेश पवार जी कि आपको सरकार से कोई आप सहयोग लेते हैं? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं लिया, अभी जरूरत नहीं पड़ी। जी। हमारा मोटिव सिर्फ सेवा है। अब थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, हमें जगह कम पड़ रही है, बहुत बढ़ गए हैं जगह। तो अब सरकार से हमारी गुजारिश है कि कहीं जगह की व्यवस्था न हो जाती तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सुचारू। हम भी यही चाह रहे थे। हमने सर्वे किया सब संस्थाओं का, तो इस संस्था के लिए ज़मीन अगर मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या भारत के संवेदनशील लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवंटित करते हैं, देते हैं, तो पूरे तन मन धन से कई संगठन इस अच्छे आश्रम को सहयोग करेंगे। इस कामना के साथ में दिनेश पवार जी से एक सवाल हम और करना चाह रहे हैं कि आपको ये सेवा करते हुए कैसा लगता है? साहब, सेवा तो नहीं है ये, हमारा मानना है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारा पूर्व जन्म का इनसे कुछ लेना देना बाकी है। कुछ क्रेडिट था मुझ पर, वो चुकाने के लिए मेरे पास आए हैं। मेरे पास बाहर से भी हैं, इंदौर लोकल नहीं, गुजरात से हैं, बॉम्बे से हैं। तो बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी मीडिया के सहारे ये मुझ तक पहुँचे हैं। तो उसका एक ही कारण है कि मेरा कहीं इनसे लेना देना पूर्व जन्म का बाकी था, ये चुकाना है, मेरे को इनको चुकाना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश जब तो इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो मानवता के नाम क्या संदेश देना मानवता चाहिए? के नाम पे संदेश तो मेरा तो एक ही संदेश है कि अपने माता पिता को, अपने बच्चों को लालन पालन शादी करने के बाद छोड़ देना चाहिए। जी अपना जितना बची हुई जमा पूंजी है वो उनके सुपुर्द न करें। जी। अगर वो सुपुर्द नहीं करेंगे तो उनको शायद भविष्य में किसी आश्रम में सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से संदेश है उन माता पिता के लिए। जी।
आपका कहने का ये आशय है कि माता पिता जब संपत्ति दे देते हैं तो मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं। वो फिल्म में कोई गीत है, तो माता पिता जो है भार हो जाते हैं क्योंकि मतलब तो निकल ही गया, पैसा वो आंटी कर लेते हैं। आज कलयुगी जो कुपुत्र रहते हैं और माता पिता को बेसहारा छोड़ के सड़क पे पटक देते हैं या वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं। यही आप भावना जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि इतनी महिलाओं के बीच में आप सेवा करते हैं तो आपको कभी ऐसा लगा कि भार स्वरूप कुछ लगा हो कि मैं भार कर रही हूँ या बोझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए कितने अच्छे कुशल दंपत्ति हैं, इनका हम स्वागत करते हैं कि जो तन मन धन अर्पण करके मानव सेवा कर रहे हैं। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? हम एक कलाकार से भी मिलवाने जा रहे हैं जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, ढोलक वादक। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। आप कहाँ तक पढ़े? मैं फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। ये ढोलक वादन अच्छा लगता है आपको? हाँ। भजन भी अच्छे लगते हैं, तो सुनाइए। आपका स्वागत है, तालियों के साथ में स्वागत कीजिए कलाकार जैन जी का। देश का हीरा कोरोना में चली गया।